हेलो एवरीवन, जैसा कि आज हम लोग को देखना है जीएसटी का एक और पेपर पेपर नंबर 9। अभी तक हम लोग ने 8 पेपर प्रोजेक्ट्स हम लोग ने डाल रखा है। ये समझ लो एक प्रोजेक्ट ही है। अब इसको हमें सॉल्व करना है विद इन 45 मिनट्स। दो 45 मिनट्स वी विल टेक टू रिजॉल्व सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए दे रखा है क्या, यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ वर्मा प्राइवेट लिमिटेड, सो इट्स योर कंपनी अ रिटेल बिजनेस इन कोलकाता। सो स्टेट भी क्लियर हो गया, West Bengal. Create a company using Tally Prime and pass the necessary general entries, including the ITC adjustment. We need to do the adjustment also. And based on the following documents, after the completion of the exam, आपको backup देना है, ठीक है? So no. Now open the following documents and make necessary entries in Tally Prime. So ये सारे documents मैंने already सारे documents यहाँ पे open करके रखे हुए हैं. Now generate 3B फाइल हमें generate करना है, वो भी PDF में, उसी फोल्डर में सेव करना है। क्लियर? तो चलते हैं, मैं एक डेस्कटॉप पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर, हालांकि आपको पता हो एग्जाम का फोल्डर ऑलरेडी आपका रहता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम का फोल्डर ऑलरेडी रहता है। जिस लाइक मैंने यहाँ पे एक नाम बना दिया, एग्जाम फोल्डर नाम से ही मैं बना लेता हूँ। अब मेरे को ना कंपनी सिम बनानी है, तो मैं डायरेक्टली ना इसी में कंपनी अपनी क्रिएट कर लूंगा, ताकि बार बार जाने की जरूरत ना पड़े। सीधे क्रिएट कंपनी में जाता हूँ। यहाँ पे ऊपर लोकेशन है ना, ऊपर कंपनी पाथ, सीधे मैं लोकेशन ही चेंज कर लेता हूँ। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मैंने बनाया अभी एग्जाम फोल्डर। अब मेरी ये जो कंपनी बन रही है कहाँ बन रही है, उसे एग्जाम फोल्डर में। तो कंपनी का नाम मेरे को बनाना था वर्मा प्राइवेट लिमिटेड। इट्स वेस्ट बंगाल कंपनी। नाउ एड्रेस वी नीड टू मेंशन। तो एड्रेस कहाँ से मिलेगा, तो मैंने कुछ और वाउचर्स इसके ओपन कर रखे हैं। यहाँ देखो इसका एड्रेस दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट कैलकाटा 700। ओके, सो पिन कोड हम लोग मेंटेन कर ले रहे हैं यहाँ पे। वन नाइन। बाकी कुछ और दिया है, जीएसटी नंबर दिया है। सो विल मेंटेन फर्दर। फाइनेंशियल ईयर क्या लेके चलना है, यहाँ देखो 1 जनवरी 2024 को एंट्री की जा रही है। दैट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इज 23-24। So January 24 will come between 23-24. So the financial year start from 1st April 2023. क्लियर? सो इस चीज का ख्याल रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। वन थिंग मोर यू नीड टू कंसीडर कि जब हम कंपनी बनाए उस टाइम पे कोई कंपनी पहले से ना खुली रहे, वरना उसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा ना वो क्लैश कर जाएगा। सो सारी कंपनी पहले क्लोज करिए फिर। अब यहाँ जीएसटी इनेबल कर दिया मैंने। जीएसटी नंबर कॉपी पेस्ट, ये हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर है। क्या कह रहे हैं, जीएसटी नंबर ABCS, इट इज। ओके, सो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं अपना जीएसटी नंबर। इनवैलिड आ रहा है, इनवैलिड होना नहीं चाहिए। सो अगर इनवैलिड कभी आए आपको कभी एग्जाम पेपर में, तो कोई टेंशन है, आपको ना सही जीएसटी नंबर यूज करना, बिकॉज अदरवाइज रिटर्न नहीं जनरेट होगा, रिटर्न जनरेशन में दिक्कत आएगी। तो कभी इस तरह से आपको कभी दिक्कत आती है, सीधे आप गूगल पे चले जाओ, या यहीं पे मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक IOCL इंडियन ऑयल का मैं जीएसटी नंबर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे लिस्ट मिल जाती है, और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये वेस्ट बंगाल का ये जीएसटी नंबर कॉपी कर लिया। बट वन थिंग मोर, व्हेन यू डू इट, इन्फॉर्म टू योर एग्जामिनर ऑल्सो कि सर मैंने ऐसा किया है, बिकॉज जो जीएसटी नंबर है वो वैलिड नहीं आ रहा है, इसलिए। नाउ देर इज नो एनी इशू, कोई एरर नहीं आया अब।
ठीक है, तो हो जाता है कभी कभी एग्जाम पेपर में इस तरह के प्रॉब्लम्स। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वी नीड टू डू। नाउ द फर्स्ट वाउचर हम लोग को करना है। फर्स्ट वाउचर हम लोग देख रहे हैं, ये है प्रमोद साड़ीज प्राइवेट लिमिटेड, इनका बिल है। जिन्होंने बिल किसके नाम पे बनाया, हमारे नाम पे। और यहाँ देखो प्योर कॉटन, ये भी कहाँ के हैं, कैलकाटा के, हम भी कैलकाटा के, CGST SGST लग रहा है। तो ये क्या है, इंट्रास्टेट परचेज है, सिंपल सा परचेज की एंट्री हम लोग करने जाएंगे। तो परचेज एंट्री सीधे वाउचर में जाइए, F9 दबाइए प्रेस, देन आफ्टर F2। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 24। बिल नंबर यहाँ दिया है, यू कैन कॉपी इट। पार्टी नेम इज प्रमोद साड़ी प्राइवेट लिमिटेड। सन्ड्री क्रेटर, address we need to maintain, address is already given, so copy and paste। मोबाइल नंबर नहीं दिया है, फोन नंबर दिया है, तो कॉन्टेक्ट डिटेल में ऑन करोगे, यहाँ पे फोन नंबर होगा। हो गया फोन नंबर। नाउ नेक्स्ट क्या है, ईमेल आईडी भी दे रखा है। प्रमोद सर, ओहो, क्लियर है। तो ये हमने लिख लिया, और तो कुछ है नहीं। जीएसटी नंबर, सो जीएसटी नंबर वी नीड टू मेंशन हियर। सो जीएसटी नंबर आप क्या करिए, कॉपी कर लीजिए। हो गया पार्टी क्रिएट। वेस्ट बंगाल जी हाँ। परचेज लेजर, परचेज का अंडर परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान रहे, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, एज पर कंपनी दिस इज द गुड्स केस एक्सेप्ट। आइटम आपको क्रिएट करना पड़ेगा, प्योर कॉटन साड़ी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिट, पीसेज में डालना है। यूनिट क्वांटिटी कोड मस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलत मत करिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल हियर, HSN कोड दिया हुआ है, HSN कोड, सो आपको HSN कोड यहाँ से कॉपी करना होगा। कितना परसेंट टैक्स बिल है, 12%। गुड्स का केस है, क्वांटिटी 200, रेट 1500। अब यहाँ क्या लग जाएगा, इनपुट CGST, क्लियर है, इनपुट SGST, क्लियर। तो ये रहा परचेज का इनवाइस कंप्लीट, 3,36,000 यू कैन मैच करा लीजिए। ई वे बिल नहीं भरना है हमें डिटेल। कोई क्रेडिट डेज है, कोई क्रेडिट डेज नहीं दिया है। बीइंग गुड्स परचेज, तो ये हमने 1 जनवरी को एंट्री कंप्लीट कर ली, फर्स्ट वाउचर डन। नाउ वी नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वाउचर, दिस इज वर्मा प्राइवेट लिमिटेड अगेन। नाउ हियर अब हम लोग सेल कर रहे हैं सत्यम सर्विसेज को, तो ये सेल से एंट्री। तो अब सेल से एंट्री करते हैं, चलिए। F8, बिल नंबर यहाँ पे स्टार्ट हुआ इससे। डेट क्या है, 2 जनवरी। पार्टी नेम सत्यम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सन्ड्री क्या होगा, हमारा कस्टमर है, डेटर। एड्रेस मेंटेन कर लीजिए, पिन कोड क्या है इसका, 7000।
91। ओके, अब इनका जीएसटी नंबर मेंशन कर लीजिए, जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, सेल्स लेजर, सेल्स का लेजर बना दिया जाए। यहाँ पे क्या होगा, गुड्स का केस है। नेम ऑफ आइटम, सबसे पहले देखो प्योर सिल्क साड़ी बेच, हालांकि है हमारे पास नहीं, लेकिन कोई नहीं, आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे बना लीजिएगा आइटम। HSN मेंशन है, टैक्स का रेट कितना है, 12% सेम है। गुड्स का केस है, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, 150। आपको पता निगेटिव स्टॉक आएगा, इग्नोर इट, इग्नोर कर दीजिएगा। 1500 में हम लोग सेल कर रहे हैं। अगला है प्योर कॉटन साड़ी, कितना सेल कर रहे हैं, 100 पीस, कितना रेट है, 1000। क्लियर है। अब यहाँ क्या लगेगा, आउटपुट, CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो इनपुट आउटपुट में क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत ना आए। सो आउटपुट CGST एंड SGST है ना। ईवे बिल नहीं करना हमें, बिल नंबर, ओके, ऊपर बिल नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दिस इज सप्लाई इनवॉइस नंबर, इट्स ओके। सो बीइंग गुड्स सोल्ड, तो ये हम लोग ने सेल की एंट्री कर ली। ईवे बिल की रिक्वायरमेंट अभी नहीं बना, हमें ईवे बिल नहीं जनरेट करना। क्लियर। सो ये हम लोग ने क्या कर दिया, सेल्स की एंट्री। नाउ नेक्स्ट वाउचर, वर्मा प्राइवेट लिमिटेड, अगेन वी आर गोइंग टू सेल टू बजाज गारमेंट्स लिमिटेड प्योर सिल्क साड़ी एंड दिस वन। वी नो दैट हमारे पास स्टॉक नहीं है, कोई इशू नहीं, नेगेटिव स्टॉक जाएगा, बट एज पर वाउचर वी नीड टू पुट द एंट्री, तो हम लोग करेंगे एंट्री। तो अगेन सेल्स में ही एंट्री होगी, और बजाज को कर रहे हैं, और बिल नंबर यहाँ दिया हुआ है 30, द सेम वाउचर नंबर, द सेम वाउचर नंबर शुड नॉट बी देयर, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, 31 हम लोग करेंगे, ये एरर है ना, पेपर का, एग्जाम का एरर, ये एग्जाम पेपर का एरर है, इट्स ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 कर लेंगे। पिछला बिल था 30, इसको हम लोग कितना कर रहे हैं, 31। ओके, नाउ पार्टी नेम, व्हाट इज पार्टी नेम, सत्यम और प्रमोद, किसके नाम पे बिल बना रहे हैं, बजाज, कॉपी पेस्ट कर लेना। सो कॉपी पेस्ट में एक फायदा होता है, आपका थोड़ा टाइम बचेगा, वरना तो पॉसिबल नहीं है कि 45 मिनट्स के अंदर ये पेपर दे पाए। सो यू नीड टू डू द कॉपी पेस्ट, सन्ड्री डेटर, उड़ीसा। अब उड़ीसा में अगर हम सेल करेंगे, हम लोग कैलकाटा के हैं, हम लोग सामान कहाँ बेच रहे हैं, उड़ीसा, जीएसटी नंबर भी उसका दिया हुआ है। यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे CGST GST नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, IGST। सो वी विल पुट द आउटपुट IGST, उड़ीसा, पिन कोड दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ देखो, उड़ीसा इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेल्स, क्या क्या बेच रहे हैं, प्योर सिल्क साड़ी, अगेन हाउ मच क्वांटिटी, 75 पीस, हाउ मच रेट, 1500, सेम प्राइस। नेक्स्ट, कॉटन साड़ी सेल कर रहे हैं, 120, वी नो दैट निगेटिव, आप देख सकते हो निगेटिव स्टॉक दिख रहा है, रेट वही सेम 1000। अब यहाँ क्या लगेगा, आउटपुट IGST,
ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्लियर। सो ये 27,900 रुपीज ये जीएसटी आपका आ गया। यहाँ तो कुछ और ही अमाउंट दिखा रहा है, 1,20,000, इट्स टेकन 12 लाख। सो दिस इज एन एरर, ये एरर है, ध्यान रहे। हम लोग का सही जा रहा है। ओके, 2,32,500 का सामान होगा और CGST SGST इतना नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ा एरर है, प्लीज इसको इग्नोर करिएगा। आप लोग रेट और क्वांटिटी इसी के अकॉर्डिंगली चलाएंगे और यहाँ पे ध्यान रहे CGST SGST नहीं लगेगा, क्या लगेगा? IGST। कंट्रोल R, रिपीट नरेशन, डन। अब इसके बाद देखो करना क्या है। नेक्स्ट है फर्नीचर। हम लोग क्या खरीद रहे हैं? हम लोग देखो विस्ता फर्नीचर से हम लोग फर्नीचर अलमारी खरीद रहे हैं, है ना? तो ये चीज दिमाग रखना कि अलमारी के नाम से हम लोग को लेजर नहीं बनाना, इट्स अ कैपिटल गुड्स। हम लोग का तो बिजनेस कपड़े का है, अलमारी खरीद रहे हैं तो ये हमारे लिए एसेट है, सो कैपिटल गुड्स है। और फर्नीचर के नाम से लेजर बनाएंगे, ना कि अलमारी के नाम से। सो सिंपल सा इसकी एंट्री कहाँ जाएंगे करने? परचेज में F9, कंट्रोल H करके अकाउंट इनवाइस कर लीजिए। सप्लाई इनवाइस नंबर दे रखा है INV, दिस इज एन इनवाइस नंबर। डेट देख लीजिए 2 जनवरी, ओके। पार्टी नेम विस्ता फर्नीचर्स, सिंडिकेटर, एड्रेस मेंटेन करिए, वेस्ट बंगाल है, ओके। पिन कोड है 74 टाइम्स 01। ना कॉन्टेक्ट डिटेल में जाके आप लोग फोन की डिटेल देंगे, तो फोन नंबर की डिटेल आया है यहाँ पे, कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी दिया है? नहीं, इग्नोर इट। GST नंबर पुट करिए। कंट्रोल A करके इसको इग्नोर कर लिया कीजिए। अब यहाँ पे क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। अंडर क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स, GST एप्लीकेबल। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहीं पे ध्यान रहे, कैपिटल गुड से तो यहीं पे GST का रेट आपको मेंशन करना होगा। सो यहाँ स्पेसिफाई हियर HSN कोड दिया है, कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर। डिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं है, स्पेसिफाइड हियर टैक्सेबल है, सिस्टम इंफर्ट कर लेगा। नाउ नेक्स्ट, GST रेट इज व्हाट? 12%। इट्स अ कैपिटल गुड्स, नॉट गुड्स, इट्स अ कैपिटल गुड्स। ये फिक्स्ड एसेट बना रहे हो, इसका एड्रेस मत मेंटेन करने ना, फिक्स्ड एसेट का कोई एड्रेस नहीं होता। नाउ नेक्स्ट, फर्नीचर, हाउ मच वैल्यू? टोटल वैल्यू यू नीड टू मेंशन 33,058। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहीं पे क्या पकड़ाएंगे? CGST एंड SGST इनपुट, CGST इनपुट, SGST। सही जा रहा है? 37,24,96 सेम अमाउंट है। बीइंग क्या खरीद रहे हम लोग? 2 पीस purchase at the rate, if you want to mention, 16,529। ओके, तो हमने क्या किया? हमने परचेज किया 2 पीस अलमारी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एसेट परचेज की एंट्री। नाउ नेक्स्ट, वाउचर। लॉरी फ्रेट चार्ज है 900 रुपीज, वी नीड टू पे द लॉरी फ्रेट 900। इन कैश वी हैव पेमेंट, we have made the payment in cash, so directly you can go into the payment voucher. So furniture account debit, not carriage और freight account debit, because हम लोग परचेज करने में जो भी खर्चा होता है कैपिटल गुड्स के, उसी में ऐड होती है। सो हमने ऐड कर देना है। टोटल कॉस्ट हाउ मच? अब देखो कितने का फर्नीचर था, इतने का था, इसमें 900 और ऐड हो रहा है,
बढ़ गया ना। और क्रेडिट में क्या जा रहा है, कैश। कैश इज गोज निगेटिव, नॉर्मली होना नहीं चाहिए। कैश में कुछ बैलेंस हमें डाल देना चाहिए, ठीक है, बट रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। बीइंग फ्रेट पेड, बीइंग फ्रेट पेड, तो हमने नरेशन में मेंशन किया बेसिकली ये फ्रेट है, लेकिन ये क्यों फर्नीचर डेबिट हो रहा है, बिकॉज फर्नीचर को परचेज करने पे भाड़ा लगा है। सो यहाँ पे हो गया सर ये वाउचर भी। नेक्स्ट वाउचर क्या करना है, ये है आपका सर्विस परचेज। यूरेका फोर्ब्स ने हमारे नाम पे बिल बनाया है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का, एएमसी का 8000। तो इसकी एंट्री किधर करेंगे, F9 परचेज में, सर्विस परचेज। इनवाइस नंबर, रेफरेंस नंबर यू कैन सी हियर, दिए रखा है। डेट क्या है, 2 जनवरी नहीं है, 31 जनवरी है। सेल्स नहीं, परचेज होगा, सॉरी। अब सही है। और डेट कौन सी रहेगी, 31 जनवरी। तो वाउचर का डेट देख लीजिए, 31 जनवरी है। क्लियर। अब बताइए पार्टी नेम क्या होगा, यूरेका फोर्ब्स। सन्ड्री क्या है, क्रेडिटर है। एड्रेस कॉपी कर लीजिए। फोन नंबर दिया है तो कॉन्टेक्ट डिटेल में जाइए, फोन नंबर में मेंशन कर दे रहे हैं। जीएसटी नंबर दिया हुआ है। सो यहाँ पे भी इनवैलिड दे रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है हमारा। सो जीएसटी नंबर करेक्ट होना चाहिए। जीएसटी नंबर गलत होने का क्या रिजल्ट होगा, बता सकते हैं। ओहो, एरर है। सो ये जीएसटी नंबर इनवैलिड है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी कैन कॉपी इट, GSTIN ऑफ अमूल। हमें कहाँ का चाहिए, वेस्ट बंगाल। नाउ इट इज शोइंग हियर। तो मैंने एक दूसरी कंपनी का, देखो मैंने क्या कर लिया, जीएसटीएन नंबर निकाल लिया। ये भी गड़बड़ है, नहीं कॉपी नहीं हुआ, सॉरी। कॉपी हुआ ही नहीं था, अब कॉपी होगा, Ctrl+C। अब पेस्ट करते हैं, कोई एरर नहीं आया। करेंट डेट 31 जनवरी, एक्सेप्ट। Ctrl+A, AMC चार्जेस, AMC सर्विस लिखा जाए कि AMC चार्जेस लिखा जाए, AMC सर्विस लिख दिया जाए। ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ, यहीं पे स्पेसिफाई करना होगा। HSN कोड नहीं दिया, SSC कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड नहीं दिया, मैं अपनी तरफ से कुछ भी मेंशन कर दे रहा हूँ। टैक्स कितना लगेगा, 18%। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज के ऊपर 18% लगता है। AMC कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 8000। अब यहीं पे लगाएंगे, जाहिर सी बात है, CGST SGST इनपुट, CGST इनपुट, SGST। क्लियर, 9440। सो वैल्यू मैच कर गया। बीइंग सर्विस बिल रिसीव,
एक्सेप्ट। सो ये डन हो गया, कहीं कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज भूषण सिक्योरिटीज सर्विसेज। हम लोग सिक्योरिटी सर्विस ले रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस, ओके, फ्रॉम भूषण सिक्योरिटी सर्विसेज। 4500, देयर इज नो जीएसटी। सो अनरजिस्टर्ड डीलर है ये। कौन सा डीलर है? अनरजिस्टर्ड। तो ये रिवर्स चार्ज का केस है। सो हाउ टू डू दिस एंट्री? सिंपली, सबसे पहले तो सर्विस बिल बन रहा है, तो यहाँ पे सर्विस बिल में ही एंट्री करेंगे। बिल नंबर, डेट इज सेम, पार्टी नेम भूषण सिक्योरिटीज लिमिटेड, सिक्योरिटी सर्विसेज सॉरी, सेंड्री क्रेडिटर, एड्रेस वी नीड टू मेंशन the second line address, phone number, इन कॉन्टेक्ट डिटेल आप फोन नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो। जीएसटीएन नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है ना, तो अनरजिस्टर्ड ले लीजिए। सर्विस में कौन सी सर्विस है? सिक्योरिटी सर्विस। व्हाट इज दैट? सिक्योरिटी सर्विस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट वन मोर थिंग यू नीड टू कंसीडर। क्या होता है, यहाँ पे आप बच गए हो रिवर्स चार्ज लगाने से। क्यों? क्योंकि आरसीएम में एक पॉइंट है कि अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से 5000 से ज्यादा की सर्विस लेते हैं तब तो रिवर्स चार्ज लगता है, और यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी है, 4500। सो आरसीएम यहाँ पे नहीं लग पाएगा। बात समझे? नाउ अगेन यू नीड टू डू वन थिंग, अगेन यू नीड टू इन्फॉर्म इट टू द एग्जामिनर कि भाई देखो इसमें आरसीएम का केस सर नहीं लग पाएगा बिकॉज 4500 है। क्लियर? तो अगर वो हाँ कहता है, अगर वो कहता है कि नहीं लगा दो, लगा के एक बार दिखा दो कि तुमको आता है कि नहीं आता है, तो आप दिखा देना, अदरवाइज क्या कर लेना, अगर वो कहता है हाँ ठीक है आप जैसा आप सही समझो तो आप इग्नोर करना इसको। क्यों? क्योंकि रिवर्स चार्ज किस केस में लगेगा, जल्दी बताइए। अगर अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे हैं बिल्कुल आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज के तहत मुझे हमें जीएसटी देनी पड़ेगी, लेकिन वहां पे एक और रूल है ना कि अगर एक दिन में हम कितने से ज्यादा का सामान परचेज करेंगे, 5000 से ज्यादा का, तो यहाँ तो 5000 के अंदर है ना, तो देर इज नो नीड टू चार्ज आरसीएम। सो सिंपली यू कैन पास द एंट्री। सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एंट्री करने जा रहे हैं। बाकी सर्विस है, मैंने कुछ भी यहाँ पे कोड डाल दिया। टैक्सेबल होता है कितना परसेंट? 18%। क्या है ये? सर्विस है कितना? 4500। लेकिन यहाँ पे कोई सीजीएसटी कोई एसजीएसटी नहीं चार्ज होगा। और ध्यान रहे, अगर आरसीएम का केस होता तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें आरसीएम एप्लीकेबल करना पड़ता है, रिवर्स चार्ज को यहाँ पे क्या करना होता है, यही यस करना होता है। अगर ये लाइन आपकी नहीं आती है तो एफ्टल से आपको इसको क्या कर सकते हैं, जीएसटी डिटेल में देखिए ऑप्शन होता है यहाँ, इसको इनेबल करेंगे तब यहाँ पे दिखता है ये। बीइंग सर्विस बिल रिसीव, एंट्री होगी, हमें कोई रिवर्स चार्ज नहीं चार्ज करना। क्लियर? सो डन। आफ्टर दिस क्या करना है हमें, हमें GSTR 3 भी अपलोड करना है। डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट 3B है ना, पूरे टाइम का, एक महीने का नहीं, पूरे टाइम का आप कर लेना। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में एक दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। यूरेका फोर्ब्स में सप्लाई इनवॉइस नंबर इज इनकरेक्ट एंड नॉट स्पेसिफाइड मिसमैच।
Okay, registration number, supplier invoice number is incorrect or not specified, mismatch the GST registration number detail between the party and the transaction. हो गया। इनवाइस नंबर मैंने 1 डाल दिया, अंडरस्कोर था, हटा दिया। नाउ मिसमैच बिटवीन द मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल बिटवीन द पार्टी एंड द ट्रांजेक्शन। अच्छा, ये ठीक ठीक समझ गया। उसमें क्या था, जब मैंने बनाया था तो उसमें ब्रैकेट लग गया था। क्या लग गया था? ब्रैकेट। वो हटाया था तो जीएसटी नंबर गलत हुआ था, तो बाद में वो अपडेट नहीं किया, एंटर एंटर करके यहाँ से सही कर दिया मैंने, इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं दिख रहा है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में। अब क्या करेंगे, इसको वैसे तो करना होता है रिटर्न, बट रिटर्न नहीं करने के लिए कह रहा है, सिंपल पीडीएफ करने के लिए कह रहा है। करंट में जाइए, एक्स कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, पीडीएफ करना है, ध्यान रहे। सो फाइल फॉर्मेट में यहाँ क्या करेंगे, पीडीएफ। अगर ई रिटर्न्स में जाओगे तो वहां पे 3 ही फॉर्मेट आता है, सीएसवी, जेसन और एक्सेल। तो वहां से नहीं करना है, यहाँ से करना है, करंट वाले से। नाउ डिजिटल सिग्नेचर नॉट एप्लीकेबल, ये सब नहीं रहेगा। 3V जा रहा है, जी हाँ। लोकेशन मांग रहा है, लोकेशन वही सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप पे जाएंगे, कहाँ पे, एग्जाम फोल्डर, है ना। अब एक्सपोर्ट कर दीजिए, हो गया एक्सपोर्ट। वन थिंग मोर, एक काम और करिएगा अब मेरी तरफ से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्जामिनेशन में। इसमें क्या होता है कि आप अपने कंपनी का बैकअप भी बना के दीजिएगा। आपको पता है उसी फोल्डर में हमारी कंपनी बनी है, बट उसके बावजूद आप क्या करिए, एक बैकअप भी बना दीजिए उसी फोल्डर में। कैसे बनाएंगे, सबको पता है। L2Y में जाएंगे, बैकअप में जाएंगे। अब यहाँ पूछता है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, बैकअप कहाँ बनाना है, तो मैं कहूँगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप के अंदर, एग्जाम फोल्डर के अंदर बनाना बैकअप। सही है। और आपकी कंपनी कहाँ है, मेरी कंपनी भी यहाँ नहीं है पड़ी, मेरी कंपनी भी उसी जगह पे। किस जगह पे, डेस्कटॉप पे, एग्जाम फोल्डर में ही मेरी कंपनी बनी है, याद है, मैंने वही ना कंपनी बनाई थी। बन गया बैकअप। अब अगर इस फोल्डर को देखेंगे, एग्जाम फोल्डर के अंदर, तो एक 1000 नाम से एक फोल्डर आ रहा है, सही है। फिर एक आ रहा है क्या, और एक दो टीबी के फाइल भी आ गई, है ना। क्या होता है, कई बार आप लोग जब इस फोल्डर को अपलोड करते हो और पता चलता है आपका टैली खुला रह गया, क्या रह गया, टैली खुला रह गया और आपने भेज दिया। अगर मैं टीबी के फाइल बना के नहीं रखूंगा, और मैंने अगर ओपन का टैली खुला हुआ है और मैंने यही बैकअप मैंने क्या कर दिया, यहीं से मैं इसको ना वापस जिप बना के अपलोड कर दिया, तो प्रॉपरली नहीं जाएगा, बिकॉज आपका टैली खुला पड़ा है। तो टैली को पहले क्या करना होता है, बंद। और एग्जाम टाइम में बहुत सारा ऐसा मिस्टेक हो जाता है आपसे कि टैली खुला है, हमने बैकअप डाल दिया अलग, तो एरर आएगा। वो उनका फिर वहां पे फोल्डर जाएगा तो वो फोल्डर ओपन नहीं होगा, वहां एरर आएगा, और वो कहेंगे बैकअप है नहीं, और 5 नंबर दे देंगे। आप 5 नंबर में खुश हो जाओगे, नहीं होगे ना। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट बैकअप ऑल्सो। टीबी के फाइल भी डाल दो उसके अंदर, कि अगर वहां से नहीं खुलेगा तो इसको देख लेगा वो एग्जामिनर। मतलब अपनी तरफ से काम कंप्लीट रखो। सो दिस इज इट। आफ्टर दिस, इसके बाद आपको पता है इसको जिप में कन्वर्ट करना होता है, मेरे ख्याल से सब आप लोग को आता है। कंप्रेस कर दिया, एग्जाम फोल्डर मेरा कंप्रेस हो गया। फाइनली इसी को क्या करना होता है, अपलोड करना होता है, इसको नहीं। समझ गए सब लोग। सो होप सो, अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।